बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एमएच कंप्यूटर एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव कर सकते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। सो गाइस, वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है और एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी दो फाइल्स हैं, एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा और दूसरी है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके डिज़ाइन के अंदर आना है। तो डिज़ाइन के अंदर आके ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से आपने एक बटन को ड्रैग करना है और यहाँ इसको छोड़ देना है। आप यहाँ से प्रॉपर्टी से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उधर से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे बटन को ड्रैग करने के बाद अब हम इसके कोड के पोर्शन में जाएंगे। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इसका नेम हो गया और यहाँ पे लिखना क्या है, टेक्स्ट इसका क्या होना चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से कोड में जा सकते हैं आप और यहाँ पे देखें कि बटन का नेम है बटन 2 और यहाँ टेक्स्ट जो है ना हम इसको चेंज कर देते हैं, गो टू एक्टिविटी 2। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर ये टेक्स्ट कर दिया है और यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे तो देखें ये लिखा हुआ है गो टू एक्टिविटी 2। हम इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप आएंगे और ये देखें टेक्स्ट साइज़ और यहाँ से इसको 30 कर दें, ये बड़ा हो गया। सो अब यहाँ से हम मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो है ना उस बटन का क्रिएट करेंगे ताकि जहाँ से हम आगे जा सकें। प्राइवेट और ये बटन BT_1, ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे इसकी विजिट्स और ये बटन वगैरह, यानी इसका वो कह रहा है कि इंपोर्ट नहीं हुई इसकी फाइल जो है बटन की। तो हमने क्या करना है, हमने एल्ट और एल्ट के साथ फिर एंटर को प्रेस करना है तो ये ऑटो इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन को यहाँ लिखना है। उसके बाद हमने BT_1 जो है इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने लिखना है r.id. उसके बाद अब हमने नेम देना है जो कि हमारे पास XML के अंदर नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ID का नेम है बटन 2, हमारे पास ये आ गया बटन 2। और यहाँ पे वो ये देखें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बटन 2। तो ये हमारे पास बटन 2 आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है BT_1 और इसको इक्वल करना है, बल्कि इसको हमने डॉट लगाना है BT1 डॉट। अब यहाँ पे सेट ऑन क्लिक, यानी जब क्लिक करे तो क्या करे, तो सेट ऑन क्लिक के ऊपर हमने आगे इसके अंदर लिखना है ब्रेसेस के अंदर न्यू, यहाँ पे हमने लिखना है न्यू। उसके बाद हमने यहाँ लिखना है व्यू के बाद आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और इसी फंक्शन के अंदर अब हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इंटेंट का। तो इंटेंट और इसका नाम देते हैं इंटेंट, उसमें वो कैपिटल में इसको स्मॉल में देते हैं ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद न्यू और इंटेंट, और इंटेंट के बाद फिर यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ हम लिखना है मेन एक्टिविटी, ये हम एंटर कर देते हैं डॉट दिस, मतलब कि जो हमने ओपन कर रखी है वही एक्टिविटी है। उसके बाद आपने कॉमा देना है
और यहाँ आगे आपने नेम लिखना है अगली एक्टिविटी का, तो जो कि हमने अभी तक क्रिएट नहीं की। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जावा के अंदर आना है और यहाँ आपने क्लिक करना है जावा के ऊपर, राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू के बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी, फिर यहाँ से एक्टिविटी के अंदर ये एम्प्टी एक्टिविटी आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये एक्टिविटी क्रिएट होगी ना। अब इसको मैं नेम देता हूँ वो एक्टिविटी 2, ठीक है, एक्टिविटी 2 का नाम देता हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, फिनिश। तो अब ये हमारे पास एक्टिविटी 2 के नाम से क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक्टिविटी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर ये मूव कर जाएगा। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर ये मूव कर गया, कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। सो अब एक्टिविटी क्रिएट होगी। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, एक्टिविटी 2 डॉट, और यहाँ पे लिखना है हमने क्लास, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ सेमीकोलन लगा देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब आखिर में हमने इस एक्टिविटी का पाथ तो दे दिया है अगली एक्टिविटी का, आखिर में हमने क्या करना है, हमने करना है कि वो हमें इसको एक्शन को चला के दिखाए कि क्या एक्टिविटी पे जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। तो स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है ना, ये वाला इंटेंट, और इंटेंट जो हमने लिखा है स्मॉल में IN इंटेंट, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो इसके बाद हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैंने कोई एमुलेटर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बल्कि मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही इसको रन करता हूँ। मैं इसको चेक करके देखता हूँ और जो इसकी आउटपुट आएगी वो मैं आपको शो करूँगा। आपके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया कि नहीं। जो आउटपुट है वो भी मैं आपको शो कराऊँगा। तो यहाँ से इसको रन करते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ इसको एक्टिविटी को शो करा दिया।